गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी ठीक होंगे। यू आर वेलकम्स टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। इसमें आज का जो आपका टॉपिक है, हम जाति और सामाजिक गतिशीलता पर प्रकाश डालेंगे। इसमें जैसे हम 4 वर्णों के विषय में पढ़ चुके हैं, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। इसके इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि जो जातियाँ हैं ये वर्णों से अलग कैसे हैं। यानी पहले 4 वर्ण बोले गए थे, आपको बताया गया ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है। तो ब्राह्मणों का काम धार्मिक अनुष्ठान करना या फिर जैसे यज्ञ विधि विधान करवाना, धार्मिक पुजारी का काम करवाना, और जो क्षत्रिय का होता है युद्ध लड़ना है, न्याय करना है, राजपाट का काम देखना है। और जो तीसरा वर्ग है वैश्य, उसको व्यापार का काम, कृषि, गौपालन, इस तरह का काम उनका है। और जो शूद्र होते हैं वो तीनों इन बचे हुए समुदायों का मतलब उनकी सेवा भावना में लगे रहते हैं। तो इसके अलावा जाति जो है वो किस तरह से उसको विवरणित किया गया है महाभारत के काल के दौरान। 5वीं सदी में बहुत से ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनके अंदर विवरण डाला गया है। आदि पर्वन नामक अध्याय के अंदर मैंने आपको एकलव्य के विषय में बताया था। एकलव्य जो कि निषाद बालक है, निषाद SC और ST यानी शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो कि वन प्रांतर में रहने वाले लोग होते थे। और इस तरह के लोगों को घुमंतु या खानाबदोश लोग कह सकते हैं, घुमंतु चरवाहे कह सकते हैं। तो इन समुदायों के पास मतलब ये किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं, ये जहाँ भी इनका गुजारा होता है शिकार और संग्रहण के द्वारा गुजारा करने की कोशिश करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। तो इनको जातियों में वर्णित किया गया क्योंकि इन्हें वर्णों में शामिल नहीं कर सकते थे। दूसरा था कि सिर्फ एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, जैसे कि सुवर्णकार, जिन्हें हम सुनार कहते हैं आज के समय, तो सुनार का काम सोने से आभूषण बनाने का है। आभूषण बनाने के काम के अलावा कोई और काम वो नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको वर्णों में शामिल नहीं कर सकते थे। तो वर्णों का महत्व ये था कि कोई एक कार्य ना करके कई तरह के कार्य वो संपन्न करने की क्षमता रखते थे, कई तरह की कार्य कुशलताएं उनके अंदर मौजूद रहती थी, तो उन्हें वर्णों में शामिल कर लिया। और जो व्यवसाय सिर्फ एक ही जीविका चलाने के लिए एक ही प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उन्हें जाति में उन्होंने विवरणित किया। इस तरह से आपके सामने 2 उदाहरण बन जाते हैं। एक तो निषाद है, जो कि वन प्रांतर में रहने वाले लोग जो सिर्फ एक ही व्यवसाय से जुड़े हैं, शिकारी और संग्राहक समाज से। और दूसरा जो विवरण है वो है सुनार, यानी सुनार का काम होता है आभूषणों को तैयार करना या आभूषण बनाना विभिन्न धातु से, जैसे सोने और चांदी की खास तौर पे इनसे आभूषण बनाने का काम ये लोग करते हैं। तो इनका व्यवसाय सिर्फ इससे जुड़ा हो गया, आभूषणों से। तो इस तरीके से इनको कोई दूसरा काम इनके लिए नहीं हो सकता था, इसलिए इनको जाति में वर्णित किया गया क्योंकि ये वर्णों में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इस प्रकार से जो लोग व्यवसाय एक ही प्रकार का करते हैं उनके लिए श्रेणियों का भी एग्जाम्पल इसमें मिलता है। श्रेणी जिन्हें गिल्ड कहा जाता है, GUILD, इसका मतलब है एक ही प्रकार की आजीविका, एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों का एक समूह होता था, जिसके जरिए वे लोग अपने व्यवसाय के अंदर उत्तरोत्तर विकास की अवस्थाओं तक पहुंचने का प्रयास करते थे। एक तरह से मंच था जिसके जरिए वो समाज के सामने यानी अपना जैसे कोई बात रखनी होती है तो उसके जरिए रख सकते थे, उनमें एकता भी प्रदर्शित होती थी, ये बात भी पता चलती है। इसमें एक एग्जाम्पल पता चल रहा है कि लगभग 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख मिला है, जिसमें उस अभिलेख के अंदर विवरण डाला गया है कि गुजरात में लाट प्रदेश के रहने वाले, लाट प्रदेश गुजरात में पड़ता है, वहां के रहने वाले बुनकर समुदाय, रेशम के बुनकर समुदाय वहां से प्रस्थान करते हैं मध्य प्रदेश के और मंदसौर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन मंदसौर का जो शासक था वह उस समय दसपुर का शासक कहलाता था, यानी स्थान का नाम मंदसौर का दसपुर होता था। और इस दसपुर के शासक की छवि बाहरी प्रदेशों में बहुत अच्छी थी, इसलिए उस क्षेत्र में ये लोग जाकर के रहने लगे। और इस तरह से इनका जो व्यवसाय है वो इन्होंने वहां भी जाकर के शुरू किया। इन्होंने अपने इस पवित्र धार्मिक कर्म के द्वारा, इस तरह का व्यवसाय करने के द्वारा जो कमाई हुई उससे धार्मिक मंदिरों का निर्माण करवाया। और इस तरह से इनका एक पवित्र जो कार्य है वो उन्होंने वहां करके मतलब ये सिद्ध किया कि सिर्फ एक ही आजीविका पर डिपेंड रहने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी पता चलता है
कि दिखने में तो एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे व्यवसायों से जुड़े हुए भी थे, दूसरी और भी गतिविधियां संचालित करते थे। जैसे उनमें से कुछ लोगों की रुचि संगीत में थी, जो कि एक तरह से इसमें बताया गया है कि जो लोगों को पसंद आती है, इससे मनोरंजन होता है। दूसरा, कुछ लोगों की रुचि थी वो लेखन कला में थी, बहुत सी कथाओं के रचयिता थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो व्याख्यान देना पसंद करते थे, धार्मिक व्याख्यान, लोगों को प्रवचन सुनाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब अनुष्ठान करने में बहुत ही अनुभवी थे, धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि ब्राह्मणों का काम होता है। कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब इन सभी समुदायों को एकजुट करके रखने वाले थे, यानी एक नेतृत्व का काम संभालने वाले। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो जैसे खगोल शास्त्र की विद्या का ज्ञान भी रखते थे। इस तरह से अलग अलग मतलब एक तरह से गतिविधि चलाते हुए भी वो इस गिल्ड या श्रेणी से जुड़े हुए थे। अब इसमें एक टॉपिक आता है वणिक, यानी वणिक कौन होता है? ये एक मतलब हम व्यापार से जुड़े हुए वर्ग को कह सकते हैं, व्यापारी वर्ग को कहते हैं इसे वणिक। तो ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि केवल वैसे ही वणिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें 5वीं सदी का एक अभिलेख है जिसमें बताया गया है कि मृत्सकटिकम नाम का एक नाटक है। मृत्सकटिकम नाटक जो है शूद्रक नामक लेखक ने उसे लिखा है, और उसमें एक चारुदत्त नाम का उसका उसमें एक कलाकार है, यानी एक तरह से उसका पात्र है चारुदत्त, और चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और बनता है कि इसमें एक 5वीं सदी का अभिलेख है, उसमें ये अभिलेख में ये बताया गया कि 2 भाई हैं जो कि क्षत्रिय मतलब वर्ण से बिलोंग करते हैं, और क्षत्रिय वणिक उन्हें बताया गया है जिन्होंने अपनी कमाई से मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो इस तरह से दोनों ही मतलब वर्णों से बिलोंग होते हुए भी उनको वणिक का दर्जा दिया गया है। इस तरह से ये एक जटिल सामाजिक गतिशीलता का परिचय इस चीज से हमें मिलता है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक शुरू होता है। देखिएगा, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स, फॉर इंस्टांस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद एंड सुवर्णकार। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार नए जो समूह होते थे, नई जो जाति समूह होते थे, उनको जातियां बोला गया है। तो उन जाति समूह को जो कि वन प्रांतर में रहने वाले लोग होते थे, जैसे निषाद, इनको जाति के दर्जा दिया गया, और सुवर्णकार यानी सुनार, जिन्हें एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे, एक ही प्रकार की आजीविका चलाते थे, इसलिए इनको जाति का दर्जा दिया गया, निषाद को और सुवर्णकार को। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, लेकिन ये उनसे अलग हैं, इनको जाति का दर्जा दिया गया, निषाद को और सुवर्णकार को। सेकेंड पॉइंट पे देखिए, 5th सेंचुरी स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंदसौर। 5वीं सदी का एक अभिलेख मिला है मंदसौर, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। रेशम के जो बुनकर हैं उनकी श्रेणी से संबंधित, रेशम के बुनकरों की श्रेणी से संबंधित जो जानकारी हमें प्रदान करता है वो बताते हैं। उसमें क्या बताया गया है? हु ओरिजिनली लिव्ड इन लाट, गुजरात, जो कि लाट प्रदेश गुजरात के रहने वाले थे। लाट प्रदेश कहां पे है? ये गुजरात में है। फ्रॉम वेयर माइग्रेटेड टू मंदसौर देन नोन एज दसपुर, यानी ये सभी लोग गुजरात से प्रवास करने के बाद और दसपुर नामक स्थान पर पहुंचे। दसपुर को आज के समय में मंदसौर के नाम से जाना जाता है, जो कि एमपी में पड़ता है। ये यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ के शासक बहुत अच्छे थे, उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छी थी, और इसलिए ये लोग अपने उस स्थान को छोड़ करके इस स्थान पर अपनी कला के लिए और प्रोत्साहन के लिए, कला प्रोत्साहन के लिए आए। तीसरे पॉइंट पे देखिए, नेचर ऑफ गिल्ड्स एंड श्रेणीज, ऑल्दो मेंबरशिप वाज बेस्ड ऑन ए शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यानी किसी भी गिल्ड के बारे में या श्रेणी का, या फिर किसी भी गिल्ड का, गिल्ड एक बड़ी संस्था है, श्रेणी छोटी संस्था है, तो इन दोनों संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए किसी भी शिल्प कला में स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे किसी भी एक शिल्प कला में कोई रेशम का काम करने वाला है, कोई लकड़ी का काम करने वाला है, कोई लोहे का काम करने वाला है, तो उनकी एक श्रेणी उस समय बन जाती थी, और वो किसी स्पेशलाइजेशन में है तो ही वो अपनी गिल्ड बना सकते थे, श्रेणी बना सकते थे। सम मेंबर्स अडॉप्टेड देयर ऑक्यूपेशन, और इसके अलावा इन्होंने ये भी इसमें अपवाद कहा है कि कुछ समुदाय में सदस्य ऐसे भी थे श्रेणी और गिल्ड्स के अंदर कि जो दूसरे व्यवसाय भी उन्होंने अपना रखे थे, यानी रिजिड सिस्टम नहीं था, जटिल, इतना जटिल नहीं था। ये लोग
ज्यादातर का व्यवसाय क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता था, लेकिन फिर भी कुछ सदस्य दूसरा व्यवसाय भी अपनाते थे, जो भी गिल्ड और श्रेणी के सदस्य होते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, द केस ऑफ मर्चेंट्स, ब्राह्मण वणिक एंड क्षत्रिय वणिक। ये मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया। एक मृच्छकटिकम नामक एक नाटक से पता चलता है, जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। उसमें उन्होंने बता रखा है कि ब्राह्मण वणिक का उसमें उदाहरण दिया गया है, जबकि वणिक का जो काम है वो ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग सिर्फ वैश्यों को दिया गया है, लेकिन ब्राह्मणों को वणिक का दर्जा दिया गया, यानी ब्राह्मण भी व्यापार का काम करते थे। इसके अलावा क्षत्रिय वणिक का एग्जाम्पल जो है 5वीं सदी के एक अभिलेख में विवरण मिलता है। इसमें दो भाइयों ने अपनी कमाई से जो कुछ भी उन्होंने कमाया उससे मंदिरों का निर्माण करवाया। ये पता चलता है कि बेशक दूसरे वर्ण से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण अपने आप में एक अलग वर्ण है, क्षत्रिय अपने आप में अलग वर्ण है, लेकिन फिर भी ये काम किसका कर रहे हैं? वैश्य समुदाय का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो व्यापार का काम है वो सिर्फ वैश्यों का ही काम नहीं था, वो दूसरे समुदाय भी उसको कर रहे थे। इसके बाद आगे देखिए, व्हाट सिल्क वीवर्स डिड, यानी रेशम के बुनकरों ने क्या किया? रेशम के बुनकर सिर्फ रेशम व्यापार से जुड़े हुए काम नहीं कर रहे थे, कुछ लोग संगीत में रुचि रख रहे थे, संगीत सुनने में, सुनाने में, गीतों की रचयिता करते थे, गीतों की रचना कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कि धार्मिक आख्यान देते थे या धार्मिक कथाओं का प्रवचन लोगों के सामने करते थे। कुछ लोग लेखन का काम करते थे। कुछ लोग जैसे विभिन्न साधु संगतियों के अंदर लोगों के साथ रहना, बैठना, उठना करते थे। और इसके अलावा इसके अंदर यह भी बताया गया कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब खगोल शास्त्र का ज्ञान भी रखते थे, यानी रेशम के बुनकर का इनका स्पेशलाइजेशन, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होने के बावजूद फिर भी इन्होंने दूसरे व्यवसायों से अपनी रुचि, दूसरी गतिविधियों से अपनी रुचि जोड़ कर रखी। इसके बाद है बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन। इसमें यह बात बताई गई है, चाहे 4 वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कोई एकता नहीं थी, या फिर इसके अलावा जो और वर्ग थे, जो और जातियां थी, उनके बीच एकता नहीं थी, ऐसा नहीं था। निषाद का एग्जाम्पल देकर इसमें बताया गया है कि जो वन प्रांत में रहने वाले समुदाय थे, जैसे निषाद, वो आपस में एकता के सूत्र में रहते थे। इसके अलावा गोमंतु चरवाहे, वो भी दूर दराज के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते, लेकिन फिर भी उनके साथ उनके सुमधुर संबंध होते थे। और इसके अलावा ये पता चलता है कि जो 4 वर्णों के अलावा और जातियां समाज में थी, जैसे संस्कृत जो लोग नहीं जानते थे उन्हें असंस्कृत भाषी माना गया है, उन्हें मलेच्छ का दर्जा देते हैं, उन्हें हे दृष्टि के साथ भी कभी कभी देखा जाता था, लेकिन सदा ऐसा नहीं था। तो ज्यादातर इनके बीच एकता का भाव फिर भी नजर आता है, समाज में कहीं भी असंतुलन की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। इस टॉपिक को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ब्राह्मण कल अथॉरिटी यानी ब्राह्मण शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताया गया है, नए सामाजिक समूहों के रूप में निषाद और स्वर्णकार यानी सुनारों का एक अलग जाति समूह उन्होंने बताया, जो कि उससे पहले सिर्फ वर्णों की कैटेगरी बताई गई थी। अब इनको क्यों बताया? क्योंकि इनका व्यवसाय सिर्फ एक ही प्रकार की आजीविका से जुड़ा हुआ था, ये शिकार और संग्राहक समाज, और ये स्वर्णकार जो है आभूषण बनाने का काम। दूसरा है 5वीं सदी के एक स्तंभ, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी एक पाषाण अभिलेख में ये बात पता चलती है कि इसमें मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश से में एक श्रेणी या संघ जो कि बुनकरों का बना हुआ था, उसमें बताया गया कि ये लोग लाट प्रदेश गुजरात के रहने वाले थे, मंदसौर में जाकर के रहने लगे। मंदसौर का उस समय नाम दसपुर होता था। ये लोग क्यों गए? क्योंकि वहां का शासक बहुत अच्छा था, ये अपनी कला के प्रोत्साहन के लिए वहां गए। आगे पॉइंट पे देखिए, जो श्रेणी संघ है उसकी प्रकृति के बारे में, गिल्ड की प्रकृति के बारे में ये बताया गया कि ज्यादातर तो इसका स्पेशलाइजेशन होता था, किसी भी एक क्राफ्ट में एक विशेष स्पेशलाइजेशन है तभी उसका सदस्य बनाया जाता था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का अपवाद के रूप में बताया गया है कि कुछ लोग दूसरे व्यवसाय करते थे फिर भी इसका सदस्य बने हुए थे। इसके अलावा व्यापारी समुदाय के विषय में बताया गया, ब्राह्मण वणिक भी होते थे और क्षत्रिय वणिक भी होते थे, जबकि वर्णों के अनुसार अगर हम देखें शास्त्रों के अनुसार तो ब्राह्मण वणिक नहीं हो सकते थे, क्षत्रिय वणिक नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी इसमें बताया गया कि क्यों थे? क्योंकि समाज के अंदर व्यापार का काम केवल वैश्यों तक ही सीमित नहीं था, दूसरे समुदायों के द्वारा भी ये पता चल रही है कि ब्राह्मण वणिक भी, ब्राह्मण बनिए भी काम कर रहे थे और क्षत्रिय बनिए भी काम कर रहे थे। इसमें एग्जाम्पल हम मृच्छकटिकम का दे सकते हैं जो कि शूद्रक का नाटक है,
और इसमें क्षत्रिय का एग्जाम्पल हम 5वीं सदी के अभिलेख का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें सिल्क वीवर्स के बारे में बताना है कि सिल्क वीवर्स ने दूसरे कौन कौन से व्यवसाय में, जैसे संगीत के अंदर या धार्मिक आख्यान प्रवचन करने में या फिर लेखन कार्य में या फिर धर्मशास्त्रों की रचना करने में, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका मतलब इन्होंने दूसरे व्यवसाय, इन्होंने साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। और इसके अलावा खगोल शास्त्र में भी इनकी रुचि थी। इसके अलावा 4 वर्ण होने के बावजूद और भी जातियां होने के बावजूद, जैसे कि मलेच्छ के बारे में बताया मैंने, इसके अंदर निषाद के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया, तो भी समाज के अंदर एकता उस समय बनी हुई थी। थैंक यू।